Hello friends, how are you? Welcome to our channel The Big Tutorial and we are solving क्लास 10th NCERT मैथ्स। और आज के इस वीडियो में हम लोग एग्जाम बूस्टर्स का 10th वीडियो और उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के जो वेरी शॉर्ट या शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ही स्कोरिंग होते हैं, इनको आप इजीली कर लेते हैं और जल्दी से टाइम सेविंग एंड स्कोरिंग होते हैं। इनको कंपलसरी आप बहुत अच्छे तरीके से आप जब तैयार करेंगे तब आप इजीली कर पाएंगे। तो आज के इस वीडियो में एग्जाम बूस्टर्स का हमारा 10th नंबर्स का आपका ये वीडियो होगा। अगर आपको वीडियो हमारा पसंद आता है, चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें सो दैट यू कैन गेट द कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स। चलिए बिना किसी देर के सीधे आते हैं क्वेश्चन नंबर पे 1 पे। और आज के इस वीडियो में हम लोग 10 क्वेश्चंस सॉल्व करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए क्या कह रहा है कि राइट द वैल्यू ऑफ सेक स्क्वायर थीटा एंड इन ब्रैकेट 1 प्लस साइन थीटा एंड 1 माइनस साइन थीटा। तो फर्स्ट वी नोट द क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिए क्या है आपका सेक स्क्वायर थीटा और इसके बाद आपका 1 प्लस साइन थीटा एंड 1 माइनस साइन थीटा। अब इसके बाद देखिए क्या है, हमने क्या बताया आपको, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के रिलेटेड जो भी सम्स होते हैं, फर्स्ट आपका ये रहता है कि अगर कहीं पे कोई आइडेंटिटीज अप्लाई हो रही है तो आप आइडेंटिटी अप्लाई कर दीजिए, अदरवाइज आप सिंप्लीफाई कीजिए। तो यहाँ पे देखिए क्या है, सेक स्क्वायर थीटा में कोई भी आइडेंटिटीज होती तो है, यहाँ पे उसका कोई रिक्वायरमेंट नहीं, तो यहाँ पे इसको आप एज इट इज लिख दीजिए सेक स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे देखिए आपका 1 प्लस साइन थीटा एंड 1 माइनस साइन थीटा जो लिखा हुआ है ये आपका a प्लस बी एंड a माइनस बी के फॉर्म में है, तो आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी आपने यूज किया भाई, a प्लस बी एंड a माइनस बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस आइडेंटिटी का यहाँ पे यूज किया। अब इसके बाद आपने क्या पढ़ा है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉज स्क्वायर थीटा, वही यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए भाई। तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा और इनटू ये आपका कॉज स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए सेक थीटा एंड कॉस थीटा का जो प्रोडक्ट होता है वो आपका 1 होता है, क्योंकि आपके सेक थीटा एंड कॉस थीटा आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, यानी सेक का रेसिप्रोकल कॉज और कॉज का रेसिप्रोकल सेक हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका देखिए क्या हो जाएगा, वैल्यू 1 आ जाएगा। और यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी आपने अप्लाई किया, सेक थीटा यानी सेक स्क्वायर थीटा और इनटू कॉज स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। और इस तरीके से हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोगों का लिखा है राइट द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे फर्स्ट वी नोट द क्वेश्चन, क्वेश्चन को पहले नोट कर लीजिए भाई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे पहला काम हम लोगों का है कि क्या कोई आइडेंटिटी यहाँ पे यूज हो रही है, अगर आपकी कोई आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है तो आप उसको यूज कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, यानी कि यहाँ पे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के प्लेस पे आपकी एक आइडेंटिटी यूज होगी। कौन सी यूज होगी भैया, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। इस आइडेंटिटी का यहाँ पे हम लोग यूज कर देंगे। तो आप लिख दीजिए भाई साइन स्क्वायर थीटा और इसके बाद प्लस 1 अपॉन ये आपका सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। एंड 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो क्या हो जाएगा भाई आपका ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी यूज किया आपने, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा होता है। ये हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक में पढ़ चुके हैं, ये ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूले होते हैं। तो यहाँ पे अब इसके बाद देखिए ये आपके एक आइडेंटिटी हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये आपकी फर्स्ट आइडेंटिटी है, फंडामेंटल आपकी आइडेंटिटीज है, यानी कि पहली आइडेंटिटी आपकी यहीं से स्टार्ट होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के लिखा है राइट द वैल्यू ऑफ, सेम टाइप के आपके क्वेश्चंस हैं। तो आपका क्या लिखा है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इन ब्रैकेट 1 प्लस साइन थीटा एंड 1 माइनस साइन थीटा, इसकी वैल्यू फाइंड करना है। यानी कि जब आप इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा। तो फर्स्ट वी नोट द क्वेश्चन, और हम लोगों ने क्वेश्चन नोट कर दिया। अब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यही फंडा है कि अगर आपका कहीं पे आइडेंटिटी यूज हो रहा है तो आप आइडेंटिटी यूज कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है आपका सेक स्क्वायर थीटा। तो इसको आप लिख दीजिए सेक स्क्वायर थीटा एंड जो आपका सेकंड 1 प्लस साइन थीटा एंड 1 माइनस साइन थीटा,
ये आपका देखिए ए प्लस बी एंड ए माइनस बी के फॉर्म में, तो दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो एक के प्लेस पे आपका 1, तो आपका ए यानी 1 का स्क्वायर तो 1 और माइनस बी स्क्वायर, तो साइन थीटा का स्क्वायर करेंगे तो आपका साइन स्क्वायर थीटा आ गया। तो यहाँ पे कौन कौन सी आइडेंटिटी आपने यूज किया, तो सबसे पहला आपका क्या है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और इसके बाद नेक्स्ट आपने ए प्लस बी एंड ए माइनस बी इक्वल टू क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस आइडेंटिटी का आपने यूज किया। अब यहाँ पे देखिए और इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, देखिए आपका ये सेक स्क्वायर थीटा और इन ब्रैकेट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है कॉज स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे पुट कर दीजिए कॉज स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉज स्क्वायर थीटा होता है, इस आइडेंटिटी का आपने यूज किया। अब इसके बाद सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉज स्क्वायर थीटा, सेक एंड कॉज आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं और उनका मल्टीप्लिकेशन 1 होता है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। दिस वन इज अवर आंसर, और आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को कह रहा है कि इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 राइट द वैल्यू ऑफ 3 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 3, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखिए आपका जो गिवन है साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, और फाइंड करना है वैल्यू किसकी आपको 3 कॉट स्क्वायर थीटा और प्लस का 3। इसको सॉल्व करने का आपका 2 मेथड है। तो सबसे पहला देखिए आप जब ट्रिग्नोमेट्रिक यानी कि मैथ्स जब आप एग्जाम देने जाएंगे ना, तब आपका पूरा बुक आप पढ़ चुके होंगे, तब वहां पे क्या होता है कि आप कोई भी मेथड अप्लाई कर देंगे। जब एक्सरसाइज पे होते हैं तो हमें पता होता है कि अभी हमने यहीं तक पढ़ा है, आगे वाली एक्सरसाइज हमने नहीं पढ़ा। तो देखिए जब एक्सरसाइज में फर्स्ट आपने पढ़ा होगा तो उसमें साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, तो आप क्या करते थे ट्रायंगल बनाते थे और सॉल्व कर देते। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आपने एंगल्स 0, 30, 45, 60, 90 इनकी वैल्यू आपने पढ़ रखा है। तो उन वैल्यू का अगर आपसे उस वैल्यू के अकॉर्डिंग आपका सॉल्व हो रहा है तो आप सॉल्व कर देंगे। जब हम लोग एग्जाम देने जा रहे हैं तो पूरी बुक पढ़ के गए ना, तभी तो हम उसको सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे। तो अब देखिए क्या है, हम लोग बुक पढ़ चुके हैं, अब हमारा केवल काम है कि आंसर निकालना यानी कि सॉल्व करना, और वो कोई भी मेथड आप अप्लाई कर सकते हैं, आप फ्री होते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपका जो साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 गिवन है, तो साइन में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, वो आपकी 30 की वैल्यू होती है, साइन 30 का। तो यहाँ पे लिख दीजिए भाई साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री होगा। यहाँ से जो आपका थीटा की वैल्यू क्या आ गया भाई 30 डिग्री, यानी कि हम लोगों ने क्या किया थीटा की वैल्यू फाइंड कर लिया। अब जिसकी वैल्यू ये आपकी इसकी वैल्यू फाइंड करना है, अब यहाँ पे जो यहाँ पे थीटा है वहां पे 30 रख देंगे और सॉल्व कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए क्या है आपका ये 3 कॉट स्क्वायर 30 गिवन है, तो यहाँ पे 3 कॉट स्क्वायर थीटा है तो वहां पे 30 और प्लस का 3, अब इसके बाद 3 और इंटू कॉट 30 का वैल्यू, तो कॉट 30 का वैल्यू आपका √3 होता है और उसका स्क्वायर और प्लस का 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 इंटू √3 का स्क्वायर कीजिए तो आपका 3 हो जाएगा प्लस का 3 और 3 3 = 9 प्लस 3 और इक्वल टू 12। दिस वन इज आवर आंसर, और आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हम लोगों का क्वेश्चन गिवन है इफ tan a = 5/12 फाइंड द वैल्यू ऑफ sin a प्लस cos a और sec a, इसकी वैल्यू फाइंड करना। तो सबसे पहले देखिए जो आपका गिवन उसको नोट कर लीजिए भाई, tan a = क्या गिवन है 5/12, यानी कि आपको tan की वैल्यू गिवन है और आपसे वैल्यू फाइंड करना है sin a प्लस cos a और sec a, इसकी वैल्यू फाइंड करना है। तो देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जिसकी वैल्यू आपको फाइंड करना है हम उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दें। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये आपका साइन a प्लस कॉज a और इसके बाद सेक a इज अ रेसिप्रोकल ऑफ कॉज a, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं अपॉन में कॉज a लिख सकते हैं, तो आप इसको कॉज a। अब इसके बाद आपने क्या पढ़ा है a प्लस b/2 अगर लिखा हुआ है तो a/2 प्लस b/2, यानी कि इसको अलग अलग भी आप कर सकते हैं, तो आप यहाँ पे कर दीजिए। तो इसको क्या करेंगे, देखिए आपका साइन a अपॉन कॉज a हो जाएगा ना, और प्लस यहाँ पे क्या है भाई आपका कॉज a अपॉन कॉज a। इसको देखिए आप क्या कीजिए साइन a से डिवाइड करेंगे और इस कॉज a से, तो ये कॉज a से कॉज a कट गया, और साइन a अपॉन कॉज a क्या होता है भाई tan a होता है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या लिख देंगे
tan a और इसके बाद प्लस का 1, कॉज ए से कॉज ए कट गया। यहाँ पे आपने कौन सी प्रॉपर्टी यूज किया, tan a इज इक्वल टू साइन ए अपॉन कॉज ए, ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज हो गया। अब इसके बाद देखिए आपका, देखिए ये जो सिंप्लीफाई किया तो आपका आया tan a प्लस 1 या 1 प्लस tan a, और tan a की वैल्यू आपकी गिवन है दैट इज 5/12। तो यहाँ पे tan a के प्लेस पे आप 5/12 पुट कर दीजिए भाई, तो 5/12 और प्लस का 1 सिंप्लीफाई कर देंगे, 12 1 12 प्लस 1 यानी 12 1 12 प्लस 5, इसमें आप ऐड कर दीजिए तो 17 और अपॉन 12। दिस वन इज अवर आंसर। और इस तरीके से देखिए आपको क्या है, ना तो कहीं ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज यानी कि 0 30 40 उसकी वैल्यू भी नहीं यूज करना पड़ा, और ना ही आपको ट्रायंगल यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करना पड़ा। आप चाहते तो ट्रायंगल एक ड्रा कर लेते और उसमें परपेंडिकुलर बेस एंड हाइपोटेनस रिप्रेजेंट करके आप साइन ए कॉज ए एंड सेक ए का वैल्यू फाइंड कर लेते और यहाँ पर पुट कर देते, तब भी आपका आंसर इतना ही आता। और हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया और आपका आंसर आ गया। और मैथ्स में एक चीज और ध्यान रखिए आप हमेशा, कि अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और कहीं लेंदी कैलकुलेशन हो गया तो समझ लो भैया आप गलत कर रहे हो, कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक हो रही है। और भाई बुक में क्वेश्चन, बुक वाले क्वेश्चन ऐसा ही बनाते हैं कि आप इजीली से कर ले। अगर आपका स्टेप बाय स्टेप आसानी से होता चला जा रहा है, इट मीन्स आप सही कर रहे हैं। तो इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और जो हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6 नंबर क्या कह रहा है भाई, 6 नंबर हम लोगों से क्या कह रहा है कि इफ 5x इज इक्वल टू sec थीटा एंड 5/x इज इक्वल टू tan थीटा गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 इन ब्रैकेट x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो देखिए आपका जो गिवन है वहीं से हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। जो गिवन है भाई वहीं से तो आप सॉल्व करेंगे, तभी तो आपको अननोन वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो देखिए आपका क्या गिवन है भाई, 5x इज इक्वल टू आपका क्या गिवन है, सेक थीटा। और आपका देखिए यहाँ पे किसकी वैल्यू फाइंड करना है, हमने क्या बताया आपको, जब भी आपको वैल्यू फाइंड करना हो या प्रूव करना हो तो एक आंख आप हमेशा, 1 आइज आप वहां पे रखिए कि उसी के अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना होता है। तो उस तरफ आप अपनी एक नजर जरूर बनाए रखिए कि आपको लाना क्या है, तब उसी के अकॉर्डिंग आप सॉल्व करते जाइए और आपका आंसर आता जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आपको एक्स स्क्वायर लाना है, तो यहाँ से जो आपका 5x गिवन है, यहाँ से पहले x की वैल्यू फाइंड कीजिए, फिर एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। तो यहाँ से देखिए आपका जो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक थीटा, और ये 5 मल्टीप्लाई में लेफ्ट से राइट में जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो आप भी डिवाइड कर दीजिए। और इसके बाद यहाँ पे क्या कर दीजिए, स्क्वायरिंग कर दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड यानी कि लेफ्ट में भी और राइट में भी आप स्क्वायर कर दीजिए भाई। तो x का स्क्वायर करेंगे तो आपका एक्स स्क्वायर इक्वल टू सेक थीटा का स्क्वायर क्या होता है भाई, आपका सेक स्क्वायर थीटा, और अपॉन डिनोमिनेटर में 5 है, स्क्वायर ऑफ 5 इज 25, इसको आप क्या कीजिए फर्स्ट दे दीजिए। और इसके बाद हम लोगों का जो सेकंड भाई क्या गिवन है, 5/x, तो यहाँ से देखिए आपने लिख लीजिए 5/x इज इक्वल टू tan थीटा गिवन है, तो tan थीटा। अब यहाँ से देखिए आपका जो एक आंख जो लाना है आपका वहां पे पहुंचाइए 1/x स्क्वायर, तो यहाँ से आप 1/x की वैल्यू पहले फाइंड कीजिए, फिर स्क्वायर कर दीजिए। तो जो ये आपका 5 मल्टीप्लाई में है तो ये राइट में जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, और यहाँ से आपका 1/x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई, आपका tan थीटा और अपॉन में 5। अब हमें क्या लाना है, एक्स स्क्वायर लाना है, तो आप एक्स स्क्वायर कर दीजिए, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड जब आप स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा भाई, आपका 1/x का स्क्वायर करेंगे तो आपका 1/x स्क्वायर माई इक्वल टू आपका tan थीटा का स्क्वायर, tan स्क्वायर थीटा, और अपॉन में 5 का स्क्वायर आपका 25। ये हमारा क्या हुआ, सेकंड इक्वेशन हो गया। अब इस दोनों इक्वेशन से हमें क्या करना है, वैल्यू फाइंड करना है। तो किसकी वैल्यू, पहले आप एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कीजिए, फिर बाद में आप 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए एक्स स्क्वायर से 1/x स्क्वायर माइनस किया गया, तो आप भी माइनस कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपने फाइंड किया है सेक स्क्वायर थीटा अपॉन में 25 माइनस, नेक्स्ट आपने 1/x स्क्वायर की वैल्यू tan स्क्वायर थीटा अपॉन 25,
और आप इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा भाई आपका एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² इज इक्वल टू, यहाँ से देखिए आपका 1/25 कॉमन आ रहा है तो आप कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। और देखिए आपका यहाँ पे लेफ्ट में क्या लाना है 5, फिर इन ब्रैकेट, तो आप दोनों साइड क्या कीजिए 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 5 इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² इक्वल टू 5/25 और इनटू सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू आपकी 1 होती है। दिस वन इज अवर आइडेंटिटी, यहाँ पे लिख देंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 इस आइडेंटिटी का यहाँ पे हम लोगों ने यूज कर लिया। अब इसके बाद इसको सिंप्लीफाई कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा 5x² माइनस 1/x² इक्वल टू 5/25, यू विल गेट 1/5 और यही आपका आंसर हो गया। और इस तरीके से हम लोगों का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है इफ टू साइन थीटा इज इक्वल टू √3 गिवन है, यानी 2 sin थीटा इज इक्वल टू √3, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। थीटा की वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो देखिए हम लोगों ने जो गिवन था उसको नोट कर लिया। अब यहाँ से हमें क्या करना, थीटा की वैल्यू फाइंड करना, तो लेफ्ट में हम ओनली साइन थीटा रखेंगे तो क्या हो जाएगा भाई आपका साइन थीटा इज इक्वल टू √3 और ये जो आपका 2 मल्टीप्लाई में तो क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो आप डिवाइड कर दीजिए। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में जो पर्टिकुलर एंगल्स की वैल्यू आपने पढ़ा था उस ट्रिग्नोमेट्रिक जो टेबल्स हमने ऑलरेडी बता रखा है उस टेबल को आप ध्यान करिए और वहाँ पे चेक कीजिए किस एंगल का वैल्यू साइन में आपका √3/2 होता है, दैट इज अ साइन 60। साइन 60 की वैल्यू आपकी √3/2 होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे क्या साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 60 डिग्री, तो यहाँ से जो आपका थीटा क्या हो जाएगा 60 डिग्री। ये आपका आंसर हो गया। यानी कि इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं वो आपके कभी कभी मल्टीपल चॉइस में भी आ जाते हैं और ये वेरी शॉर्ट में भी आ जाते हैं और आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोगों का गिवन है साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 17 डिग्री और अपॉन में काज स्क्वायर 28 डिग्री प्लस काज स्क्वायर 62 डिग्री इक्वल टू 1 आपको प्रूव करना है। यानी कि ये हमारा प्रूविंग वाला है। तो हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करेंगे और पहले लेफ्ट हैंड साइड नोट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर 73 डिग्री और प्लस साइन स्क्वायर 17 डिग्री और अपॉन डिनोमिनेटर में क्या है भाई आपका कॉज स्क्वायर 28 पहले है 28 डिग्री और प्लस कॉज स्क्वायर 62 डिग्री। अब अगर आप क्वेश्चंस को पहले ध्यानपूर्वक देखेंगे, बहुत ही केयरफुली क्वेश्चंस को रीड किया जाता है। जैसे ही आप क्वेश्चन को रीड करते हैं और आप अगर क्लियरली समझ जाते हैं आपका आंसर पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे जो एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की प्रॉपर्टी यूज होगी, क्योंकि जो 2 एंगल्स गिवन है उनका सम आपका देखिए 90 आ रहा है। 73 में आप 17 ऐड कीजिए तो आप यू विल गेट 90 एंड सेम यहाँ पे 28 एंड 62 को ऐड कीजिए देन यू विल गेट 90। इट मींस दीज 2 एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। और जब आपके ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो गए तो आप क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे या तो आप क्या कीजिए, इस 73 को आप 17 में कन्वर्ट कीजिए या आप इस 17 को 73 में कन्वर्ट करें। सेम यहाँ पे भी 28 को या आप 62 में कन्वर्ट कर दें या इस 62 को 28 में, तो किसी एक को कन्वर्ट कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आप ऐसे ही लिख दीजिए साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस यहाँ पे देखिए आप इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 90 माइनस 73 लिख सकते हैं। 90 से आप 73 माइनस कीजिए देन यू विल गेट 17। वही तो आपका आंसर रहा, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। सेम आप डिनोमिनेटर में कर दीजिए कॉज स्क्वायर 28 डिग्री को हम एज इट इज रखेंगे। नेक्स्ट आपका क्या है भाई, कॉज स्क्वायर 62 है, इसको मैं चेंज कर रहा हूं 90 माइनस 28। 90 से 28 माइनस कीजिए तो आपके पास कितना आ जाएगा 90 माइनस 62, यहाँ पे लिखेंगे 90 माइनस 62। ये 28 तो ऐसे ही है तो यहाँ पे ठीक है 90 से 28 माइनस कीजिए और आप 62 आ जाएगा।
इस तरीके से आप देखेंगे यहाँ पे दोनों का कोई भी चेंजमेंट नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए क्या कीजिए, साइन 90 माइनस थीटा आपने क्या पढ़ा है भाई, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा, और इसके बाद कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है। ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए आप लिख दीजिए भाई, जो फर्स्ट न्यूमरेटर में आपका जो लिखा हुआ है क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस साइन 90 माइनस थीटा, तो आपका कॉस थीटा स्क्वायर है तो आप स्क्वायर कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, और इसके बाद डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर 28 डिग्री और प्लस कॉस 90 माइनस थीटा हमने क्या बताया, साइन थीटा, तो यहाँ पे स्क्वायर है तो आप साइन स्क्वायर 28 डिग्री। अब देखिए न्यूमरेटर में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा सेम हो गया। अब यहाँ पे क्या होता है, इसकी वैल्यू 1/1 इक्वल टू 1। कौन सी प्रॉपर्टी आपने यूज कर दिया, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, दिस वन इज द फर्स्ट आइडेंटिटी ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। और इस तरीके से हमारा ये राइट हैंड साइड प्रूव हो जाता है, क्योंकि राइट हैंड साइड में आपका 1 ही लाना था। सो दिस वन इज अवर राइट हैंड साइड, और आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 5 डिग्री, tan 25 डिग्री, tan 30, tan 65 एंड tan 85 डिग्री। इनका वैल्यू फाइंड करना है। तो हमने क्या करना है कि क्वेश्चंस को पहले बहुत ही ध्यानपूर्वक देखना है, बहुत ही केयरफुली देखना है, तब जा करके हम लोग कहीं पे वैल्यू फाइंड कर पाएंगे। तो देखिए tan 5 का वैल्यू तो आपने पता नहीं है, नहीं पढ़ा है, tan 25 का भी नहीं पढ़ा है, tan 30 का पढ़ा है हम लोगों ने, इसकी वैल्यू हमें पता है। tan 65 की नहीं आपने पढ़ा, tan 60 का पढ़ा है, tan 85 नहीं, tan 90 का हम लोगों ने पढ़ा है। अब अगर आप यहाँ से देखें, फिर आप देखिए जब इनका नहीं वैल्यू पता है तो कहीं ना कहीं कुछ प्रॉपर्टी आपकी यूज होगी। तो आप अगर आप ध्यान से देखेंगे, जो tan 5 और इसके बाद 85, इन दोनों को अगर आप ऐड करें, यानी 5 में 85 ऐड कीजिए, देन यू विल गेट 90, और सेम आपका 25 में 65 ऐड करिए, तो इस 25 और 65 का जो सम होगा कितना होगा, 90 डिग्री। इट मींस दीज टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री। तो जब आपके ये कॉम्प्लीमेंट्री हो गए तो आप क्या करना, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का ही प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज करेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, जो फर्स्ट आपका tan 5 लिखा हुआ है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan 90 से 85 माइनस कर दीजिए भाई। तो 90 से आप 85 माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा। सेम आपका देखिए जो tan 25 है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 65, 90 से 65 माइनस कीजिए तो आपका कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। tan 30 को आप एज इट इज लिख दीजिए, और tan 65 को भी आप एज इट इज, एंड tan 85 को भी आप एज इट इज लिख देंगे। अब इसके बाद यहाँ पे जब बताया ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का प्रॉपर्टी यूज होगा। तो यहाँ पे देखिए tan 90 माइनस थीटा क्या होता है भाई, आपका cot थीटा होता है, तो आप इसको लिख दीजिए cot 85 डिग्री, एंड सेम यहाँ पे देखिए cot 65 डिग्री हो जाएगा, एंड tan 30 का वैल्यू आपका 1/√3, और इसके बाद tan 65 डिग्री एंड tan 85 डिग्री। यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी आपने यूज किया वो भी मेंशन कर दीजिए, tan 90 माइनस थीटा और इक्वल टू आपने cot थीटा, इस प्रॉपर्टी को यहाँ पे यूज किया है हम लोगों ने। और इस तरीके से देखिए आपका क्या है, वैल्यू आपकी यहाँ पे आ रही है। और अब यहाँ पे ध्यान से देखें तो ये cot 85 एंड tan 85, इनका प्रोडक्ट क्या होगा, 1 होगा। cot 65 एंड tan 65, इनका भी प्रोडक्ट 1 होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे 1 इंटू 1 और इंटू 1/√3। और यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, देखिए tan थीटा और इंटू cot थीटा इक्वल टू 1 होता है, क्योंकि tan एंड cot आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। tan का रेसिप्रोकल आपका cot होता है एंड cot का रेसिप्रोकल tan होता है। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो 1/√3 आ जाएगा। दिस वन इज अवर आंसर, और आपका जो क्वेश्चन है कंप्लीट हो जाता है। तो केवल हमको इसी बात का ध्यान रखना है कि आइडेंटिटी यूज हो रही तो आइडेंटिटी यूज कर दीजिए, फार्मूला यूज हो रहा है फार्मूला यूज कीजिए,
क्वेश्चन को बहुत ही केयरफुली ध्यान से देखना, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझो आपका है, बहुत बार पूछा गया ये। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 यानी इस एग्जाम बूस्टर्स 10 का लास्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 आपका क्या कह रहा है, विदाउट यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स फाइंड द वैल्यू ऑफ, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक जो टेबल्स आपने वैल्यू पढ़ा है उस टेबल्स का यूज नहीं करना है और आपको वैल्यू पता करना है। तो फर्स्ट पार्ट देखिए हम लोगों ने नोट कर लिया, cos 81 माइनस साइन 9 डिग्री। देखिए आपको क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स यूज नहीं करना, वैसे भी आपको cos 81 की वैल्यू हम लोग जानते ही नहीं है, वो टेबल का ही यूज करेंगे तब देख पाएंगे, लेकिन हमें यहाँ पे टेबल का यूज नहीं करना है। तो क्या करना है, देखिए ध्यान से देखिए आप क्वेश्चन को। तो यहाँ पे 81 में 9 ऐड कीजिए तो क्या आ जाएगा 90। इट मींस दीज टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, और जब आपके ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो गए तो यहाँ पे समझ लीजिए आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का ही प्रॉपर्टी यूज होने वाला है, तो आप उसको यूज कर लीजिए। तो आप या तो इस 81 को 9 में कन्वर्ट कीजिए या इस 9 को 81 में कन्वर्ट कीजिए, तो बात एक ही है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग क्या लिखेंगे, cos 81 इज रिटन एज अ 90 माइनस 9, 90 से 9 माइनस कीजिए तो आपका 81 ही आएगा, माइनस का साइन 9 डिग्री। अब इसके बाद देखिए जो आपका ये cos 90 माइनस थीटा है, क्या होता है भाई आपका साइन थीटा, साइन थीटा के प्लेस में 9 और माइनस साइन 9 डिग्री। कौन सी प्रॉपर्टी यूज किया आपने, cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, ये हम लोगों ने प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज कर दिया। अब इसके बाद देखिए साइन 9 डिग्री माइनस साइन 9 दोनों सेम है, बोथ आर सेम, तो उसको आप सेम नंबर को सेम नंबर से माइनस करिए तो आपका 0 आ जाता है। दिस वन इज अवर आंसर, और फर्स्ट पार्ट आपका कंप्लीट होता है। आते हैं सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट हम लोगों का गिवन है tan 71 डिग्री माइनस cot 19 डिग्री। अब यहाँ पे हमें इनकी वैल्यू तो पता नहीं और ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स भी यूज नहीं करना है। तो यहाँ पे देखिए आप अगर आप एंगल्स को ध्यान से देखें तो 71 और 19 को आप ऐड कर दीजिए तो आप यू विल गेट 90 डिग्री। इट मीन्स यहाँ पे क्या करना है, आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का प्रॉपर्टी यूज कर देना है। तो आप यूज कर लीजिए, चाहे आप इस tan में अप्लाई कीजिए या इस cot में अप्लाई कर दीजिए, दोनों में आप अप्लाई कर सकते हैं, किसी में भी कर दीजिए, फ्री हैं आप। तो यहाँ पे देखिए हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, tan 90 माइनस 19, 90 से आप 19 माइनस करेंगे तो आपका 71 ही आएगा, माइनस cot आपका 19 डिग्री। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, tan 90 माइनस थीटा लिखा है, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए cot और थीटा के प्लेस में आपका 19 डिग्री और माइनस cot 19 डिग्री। और यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यानी कौन सा आपने फॉर्मूला यूज किया है, क्या है भाई आपका tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू cot थीटा, इसको आपने यहाँ पे यूज किया। अब इस cot 19 ये cot 19 दोनों सेम है, बोथ आर सेम, देन यू विल गेट 0, दिस वन इज अवर आंसर। और इस तरीके से जो हमारा क्वेश्चन 10 भी कंप्लीट हो जाता है। आज के इस वीडियो में ओनली 10 ही क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले थे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एग्जाम बूस्टर्स के साथ।